नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं फाइनल कट की। जम्मू कश्मीर सरकार में खेल मंत्री सतीश शर्मा ने आज उधमपुर में रिव्यू बोर्ड की मीटिंग ली है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर उधमपुर की चारों विधायक और डीडीसी भी शामिल रहे। बैठक के बाद खेल मंत्री सतीश शर्मा सुभाष स्टेडियम पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्टेडियम का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने खेल सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए भी बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए और कहा कि यहां अभी तक कुछ कमियां हैं, जिन्हें दूर करने की कोशिश की जा रही है। देखो, रिव्यू मीटिंग थी हमारी पहली, जब से मैं बना हूँ इंचार्ज। मुझे दिए गए हैं 4 डिस्ट्रिक्ट और मैं बहुत खुश हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब ने मुझे एक जो डिस्ट्रिक्ट मुझे बहुत प्यारा था, जो भोलेनाथ की धरती है, जो बोलियों की धरती है, माँ देविका की धरती है, वहाँ पर आने का मौका, ये शहर हमें बहुत समझो हम बहुत प्यार करते हैं। तो कोशिश करेंगे इसको बहुत अच्छे से, जो कमियाँ हैं उनको उभारेंगे, जो काम जिनको तरजीह देनी है। यहाँ कितने शानदार हमारे विधायक मनकोटिया साहब हैं, आपके अच्छे अफसर हैं। तो अब तो बने हुए अभी हमें 3 साढ़े 4 महीने ही हुए हैं। तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे कमियां कहाँ हैं और उनको दूर करने के लिए जो हमसे होगा हम वॉर फुटिंग। जहाँ तक खेल का स्टेडियम में आने का मकसद ये था, कुछ कमियां हैं। द कमेटी, टेक्निकल कमेटी हैज़ गिवन अ डिसीजन, स्टिल आई वांट देम टू सिट एंड आइडेंटिफाई व्हाट कैन बी डन, और इसको और खूबसूरत कैसे बनाएं, ट्रैक कैसे बने छोटे छोटे। जैसे आपके डीसी मैम ने बोला है कि आपकी वॉल्स चाहिए, कोई टेबल टेनिस का सामान चाहिए। बच्चों को मोबाइल से निकाल कर, नशे से निकाल कर ग्राउंड तक पहुंचाना है, वो हमारी एक जिम्मेदारी है जो हमें सौंपी गई है और मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूँ। प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और राज्य का दर्जा बहाली के लिए पार्टी ने अब जिला स्तर पर भी अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद करा द्वारा जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने यहां पर कहा कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर की राज्य के दर्जे की बहाली के लिए प्रिंसिपल स्टैंड लिया है और अपने इस उद्देश्य को लेकर पार्टी जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं से बैठकें कर रही है। इस अभियान में पार्टी को भारी समर्थन मिल रहा है। इसके अलावा तारिक हमीद करा ने क्या कुछ कहा, चलिए देखिए। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने एक प्रिंसिपल स्टैंड जो लिया है, दैट इज रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, उसके तहत हम इस वक्त पूरे जम्मू सूबा में डिस्ट्रिक्ट लेवल के कारकुनों के साथ बात कर रहे हैं। एक तो ये पार्टी वर्कर्स के साथ कनेक्ट करने का सिलसिला है और दूसरा स्टेटहुड को लेके हमने पूरे जम्मू सूबा का जो प्रोग्राम बनाया है उसमें वी हैव रीच्ड हाफ वे, और हमें जो रिस्पांस स्टेटहुड के रेस्टोरेशन के वास्ते मिल रहा है, that's very encouraging. All over the state, all over Jammu and Kashmir, लोग इस चीज़ को लेके बहुत ही चिंतित हैं, they are worried about it कि हमारा स्टेटहुड रेस्टोर नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ हमें जो फर्दर इनपुट्स मिल रहे हैं विद रिगार्ड टू द इश्यूज, जो लोगों के रोज़मर्रा की जो परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, उसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे। और कुछ ऐसी बातें भी सामने आई हैं जहां अभी भी एलजी टाइम पे जो एक कल्चर था हुकूमत साजी का, वो अभी भी वैसा चल रहा है। पहले तो मैं कॉमन कुछ चीज़ें जो देखने में मिली, हमें सुनने में मिली, जो लोगों के इश्यूज हैं, जैसे डेली वेजर्स का इशू, उनके रेस्टोरेशन की जो बात की गई थी उसके वास्ते अभी कोई मूवमेंट फॉरवर्ड नहीं दिख रही है। कैजुअल वर्कर्स, टेम्पररी एम्प्लॉइज, एनएचएम, एडहॉक, consolidated, Anganwadi workers and helpers, ASHA workers, data entry operators, SPOs,
और एक कंसर्न अनएम्प्लॉयड यूथ में ये है कि उनकी उम्र निकली जा रही है, लेकिन अभी तक भी एम्प्लॉयमेंट। लगातार चल रहे शुष्क मौसम से आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को आज राहत मिल गई। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के पूर्वानुमान के मुताबिक जहां जम्मू कश्मीर को पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई, वहीं मैदानी इलाकों में भारी बारिश देखने को मिली। जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में भी रात से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है और शुष्क मौसम से जहां किसानों की फसलें प्रभावित हो रही थी, वहीं लोग नाक, गले, जुकाम, छाती की बीमारियों से शिकार भी हो रहे थे और काफी दो चार भी हो रहे थे। लेकिन अब क्या राहत मिलेगी या नहीं, देखिए किस तरह से डॉक्टर की तरफ से भी बड़ी बात यहां पर कही गई। आज जो बारिश हो रही है इसका बहुत ज़्यादा लोगों को बेनिफिट है, क्योंकि बारिश नहीं होने की वजह से लोग बीमार हो रहे थे, खांसी जुकाम सबकी बुरी हालत थी। खासकर कंडी इलाके में जो गेहूँ वगैरह लगाई है, अगर बारिश नहीं होती तो बिल्कुल बर्बाद हो जाती। इससे किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा और आने वाले टाइम में इसका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि गेहूँ वगैरह किसानों की पैदा होगी और उसके बाद अच्छी फसल होगी। अगर बारिश नहीं होती तो गेहूँ वगैरह खत्म हो जाती। तो लगातार चल रहे शुष्क मौसम से आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को आज राहत मिल गई है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के पूर्वानुमान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पहाड़ी इलाकों में हल्की फुल्की बर्फबारी हुई और उधर किश्तवाड़ कस्बे की बात की जाए तो वहां पर भी ऊपरी इलाकों में आज बर्फ ने दस्तक दे दी है, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। बहरहाल इस बर्फबारी से न सिर्फ किसानों को फायदा होगा बल्कि जल स्रोतों में पानी का इजाफा भी होने की संभावना है। तो मिशन डायरेक्टर डेयरी डेवलपमेंट ने यहां पर रियासी का दौरा किया है और तिंथा में आप देखिए डेयरी फार्म का ये निरीक्षण किया गया और उसके साथ साथ ही देखते चले जिस तरह से नरेंद्र सिंह बाली ने जिला रियासी का दौरा किया है और जिले में विभाग की तरफ से जारी स्कीमों का जायजा लिया गया। इस दौरान मिशन डेयरी डेवलपमेंट गांव त्रिंथा ने बताया गया कि यहाँ फार्म का निरीक्षण हुआ है, लाभार्थियों से मुलाकात की गई और लाभ की जानकारी भी दी गई। और आज हमने रियासी में आज यहाँ इस यूनिट में आए हैं, जो डेयरी का एक अच्छा यूनिट यहाँ लगा हुआ है, जिसमें कि 20-25 जानवर इन्होंने खरीदे हैं। तो मागरे डेयरी फार्म है ये और यहाँ पर 70-80 लीटर दूध डेली जो है पैदा होता है और बाहर मार्केट में बेचा जाता है, जिससे कि इस किसान की काफी इनकम बढ़ी है। और इसमें जो रोल यहाँ है, जो आर.के. कैंथ यहाँ के चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर है, कुछ 7-8 महीने पहले यहाँ आए हैं और अभी सुबह आते ही हमने उनके साथ एक मीटिंग किया है और उससे पता चला है कि अच्छा काम की शुरुआत हो चुकी है। और जो HDP की स्कीम है और बाकी जितनी भी स्कीमें इस महकमे की है एनिमल हस्बेंड्री की, वो जमीन पे जो है नजर आ रही है और किसान जो है HDP की स्कीम का फायदा उठाते हुए ये यूनिट लगा रहा है। और ऐसे ही यूनिट जो है ज्यादा से ज्यादा लगाए जाए और जो बेरोजगार हमारे रियासी में है या और भी किसी जिले में है, उनको डेयरी का और एनिमल हस्बेंड्री की स्कीमों का बहुत ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। इसमें बहुत सारी स्कीमें हैं और इसमें अभी नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, सर्कुलर इकोनॉमी आ रहा है। जैसे कि हमारे पास गाय है, दूध देती है, गोबर देती है और दूध से हम पनीर, मक्खन, दूध, दही सब बना सकते हैं और गोबर से हम जो है बायोगैस और उसकी स्लरी से फिर हम जो है वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, यहाँ तक कि बिजली भी पैदा की जा सकती है। तो इसलिए हमारा जो यूथ जम्मू कश्मीर का है उसके लिए ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि एनिमल सेक्टर जो है, डेयरी सेक्टर जो है, इसमें बड़ी संभावना है आगे बढ़ने की और हर एक इंसान को, हर एक बेरोजगार को, पढ़े लिखे इंसान को इसमें आना चाहिए और अपने ये जो स्कीमें यहाँ पर है वो लेनी चाहिए और उसमें बहुत बड़ी भारी सब्सिडी भी दी जा रही है। अभी तो ये जो मैंने जानवर लाए हैं, जो मैंने 12 जानवर लाए हैं और जो मैंने अपनी मैडम के नाम पे लिए हैं, इसका नाम है जरका जावेद। और अभी जो दूध अब मुझे आ रहा है ये 75 प्लस है ये, तो ये मैं रोज की ज्यादा नहीं बोलता हूँ, 10,000 के आसपास इनकम हमारी बनी हुई है और ये अच्छे तरीके से ज्यादा दूध भी हमारा लग रहा है, मार्केट में हम दे रहे हैं। जो लोग यहाँ पे घर से आके ले जाते हैं हमारे से, लेकिन हमें सब्सिडी जो मिली है जिससे मतलब 5,40,000 रुपये हमें ये सब्सिडी दे रहे हैं। बाकी जो पैसा हमने अपने पास से लगाया है। तो डिपार्टमेंट की तरफ से आपको फायदा हुआ है? फायदा ये तो तभी तो ये हमने काम खोला हुआ, अगर फायदा नहीं होता तो काम क्यों खोलते। हाँ, और जो और लोग लगाते हैं उनको क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ? मैं तो यही कहता हूँ कि अगर इस काम में देरी नहीं करनी चाहिए, अगर कोई चीज मिल रहा है इसको करना चाहिए क्योंकि इसका बेनिफिट है। दूध तो हमारी मार्केट में जाओ आम दूध लगता ही लगता है, अगर कोई करे तो अच्छी बात है। डिपार्टमेंट आपको और भी मदद करता है, जानकारी देता है कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए? नहीं, ये तो मैंने डिपार्टमेंट से मदद तो लेनी है क्योंकि मैंने अभी ये 12 एनिमल में तो मैंने रहना नहीं है,
मैंने जो कम से कम भी 40-45 एनिमल करने हैं, क्योंकि मैंने एक छड़ दे के आया था हरियाणा में, वो हो सका मैंने एक भी। तो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीण छात्रों को भारत के विभिन्न हिस्सों से रूबरू कराने के लिए सीआरपीएफ ने बड़ी पहल की है। छात्रों को देश की विभिन्न संस्कृतियों और ऐतिहासिक स्थलों से परिचित कराने का अवसर प्रदान करने के लिए 33 बटालियन सीआरपीएफ ने भद्रवाह से 30 छात्रों को भारत दर्शन यात्रा के लिए रवाना किया। छात्रों के समूह को डीडीसी चेयरमैन डोडा धरंतर सिंह कोतवाल और एडीसी भद्रवाह सुनील कुमार ने 33वीं बटालियन मुख्यालय सरना भद्रवाह से भारत दर्शन यात्रा के लिए रवाना किया। इस अवसर पर बटालियन की कमांडिंग ऑफिसर अरुण कुमार सिंह ने कहा कि यहां सीआरपीएफ आतंकवादी प्रभावित क्षेत्रों में इन छात्रों को उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए पूरे भारत में शैक्षिक यात्रा पर भेज रहे हैं और इस दौरान यहां पर दौरे के दौरान छात्र दिल्ली के विभिन्न ऐतिहासिक और मूलभूत यहां जो महत्वपूर्ण स्थान है वहां पर भी दौरा करेंगे, जहां उन्हें देश की विशाल संस्कृति, विविधता और प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा। साथ ही वे विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भी मिलेंगे। तो कार्यक्रम का उद्देश्य सभी छात्रों में सकारात्मक विचार पैदा करना है, उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है। सीआरपीएफ जो भद्रवाह डोडा में आतंकवादी विरोधी अभियान के लिए तैनात है, यह बटालियन यहाँ के आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र के जो दूर दराज के ग्रामीण एरिया, पहाड़ी एरिया है, वहाँ के 30 बच्चों को जो कक्षा 8, 9, 10 के विद्यार्थी हैं और साथ में उनके 2 टीचर भी हैं, इनको भारत दर्शन टूर पे दिल्ली भेज रही है। जो बच्चे यहाँ से जाएंगे दिल्ली और वहाँ के अन्य ऐतिहासिक धरोहर के जो हमारे स्मारक है उस वहाँ जाएंगे, साइंस म्यूजियम, रेल म्यूजियम जाएंगे, साथ ही देश के गौरव राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस और मुगल गार्डन का भी भ्रमण करेंगे। उसके साथ इंडिया गेट, शहीद स्मारक, ये सभी चीज़ों का भ्रमण कराया जाएगा और साथ ही यहाँ के लोकप्रिय नेताजी श्री जितेंद्र सिंह के साथ भी उनका एक इंटरेक्शन का कार्यक्रम है। तो इसके पीछे मेरा मकसद ये है कि जो बच्चे आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र के हैं वो देश के बाहर भी जाएं, वहाँ के देश की संस्कृति, देश के कल्चर और देश के तरक्की जो अन्य क्षेत्रों में हो रही है और उसको देखें, हमारे ऐतिहासिक धरोहर को भी। फाइनल कट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।